नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है दैट इज़ ऑस्मो रेगुलेशन इन टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट। लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि एक्वेटिक इन्वायरमेंट में एनिमल्स किस तरह से ऑस्मो रेगुलेशन के प्रोसेस को कंप्लीट कर रहे हैं या किस तरह से उसको अचीव कर रहे हैं। जैसा कि हमने देखा कि एक्वेटिक इन्वायरमेंट में एनिमल्स को अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर ज़्यादा होती है, उसमें पानी एक्सेस में अवेलेबल होता है, इसलिए ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं हो रहे होते हैं। लेकिन टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में जो सबसे बड़ा इशू है दैट इज़ इवेपोरेशन, कि एनिमल्स में वाटर जो है उनकी बॉडी से इवेपोरेट हो जाता है थ्रू स्वेटिंग और एनी अदर प्रोसेस, तो लॉस ऑफ वाटर के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा होते हैं। इसलिए टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में जो एनिमल्स हैं वो अपने अंदर ऐसे स्ट्रेटजीज़ लेके आते हैं जिसके थ्रू जो है ये अपनी बॉडी के अंदर मैक्सिमम वाटर को रिटेन कर सकें। तो वो कौन कौन सी इनके अंदर अडाप्टेशन है, दैट इज़ फॉर्मेशन ऑफ वैक्सी एक्सोस्केलेटन इंसेक्ट। अगर आप कभी कॉकरोच को देखें तो उसकी जो स्किन होती है दैट इज़ क्वाइट हार्ड एंड वैक्सी। एक्चुअली दैट इज़ नॉट देयर स्किन, दैट इज़ एक्सोस्केलेटन। जो आउटर कवरिंग होती है वो एक्सोस्केलेटन होता है और एक्सोस्केलेटन हार्ड होता है, वैक्सी होता है, जिसकी वजह से वाटर लॉस जो है वो कम से कम होता है। इसके अलावा एनिमल्स में डेड केराटिनाइज सेल्स पाए जाते हैं। केराटिनाइज सेल्स जो है वो इम्परमिएबल होते हैं वाटर के लिए, स्किन के अंदर पाए जाते हैं, तो ये स्किन के थ्रू वाटर लॉस को मिनिमाइज़ करते हैं। कुछ एनिमल्स जो हैं वो ऐसी मॉइस्ट फूड खाते हैं, अपनी खुराक को नम करके खाते हैं या सॉफ्ट फॉर्म में ले रहे होते हैं, मॉइस्ट फॉर्म में, जिसकी वजह से वाटर की जो लॉस है उसको कंपनसेट किया जाता है। इसके अलावा एनिमल्स जो है वो मेटाबॉलिक और बिहेवियर अडॉप्टेशन के थ्रू भी ऑस्मो रेगुलेशन करते हैं। अब मेटाबॉलिक अडॉप्टेशन से क्या मुराद है? ये ऐसी अडॉप्टेशन है कि जिसमें हम ऐसी खुराक को इस्तेमाल करें जिसकी ब्रेक डाउन के नतीजे में पानी पैदा हो। जैसे अगर हम कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा लेते हैं, हम ग्लूकोज इनटेक कर रहे हैं या शुगर वगैरह ऐसी कोई फूड ले रहे हैं, तो जब वो ब्रेक डाउन होंगे तो उसके ब्रेक डाउन के नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज़ होगा, तो उस वाटर को बॉडी यूटिलाइज़ कर लेती है। इसी तरह कुछ एनिमल्स भी इस स्ट्रेटजी को अडॉप्ट करते हैं जिसमें मेटाबॉलिक वाटर को जो है वो यूटिलाइज़ किया जाता है। ऐसे एनिमल्स जो हैं वो मोस्टली ऐसे सीड्स को खा रहे होते हैं, ऐसे बीज खाते हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा पाए जाते हैं। तो जब ये कार्बोहाइड्रेट मेटाबोलाइज होते हैं उनकी बॉडी के अंदर, तो इसकी मेटाबॉलिज्म के नतीजे में वाटर प्रोड्यूस होता है, इस वाटर को वो यूटिलाइज़ कर लेते हैं फॉर देयर नॉर्मल बॉडी फंक्शनिंग। इसके अलावा अगर वाटर की डेफिशिएंसी है तो कंसनट्रेटेड यूरिन सिक्रीट होता है। जैसा कि अगर कोई ह्यूमन बीइंग गर्मियों में अगर हम देखें, अगर पानी को कम पिया जाए तो यूरिन जो है, चूँकि बॉडी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है वाटर की, तो यूरिन जो है वो कम प्रोड्यूस होता है और वो कंसनट्रेटेड होता है। तो इसी तरह एनिमल्स जो है वो वाटर डेफिशिएंसी को मेंटेन रखने के लिए कंसनट्रेटेड यूरिन को सिक्रीट कर रहे होते हैं। इसके अलावा बिहेवियर अडॉप्टेशन पाई जाती है कुछ एनिमल्स में, दैट इज़ कॉल्ड एनहाइड्रोबायोसिस। very important short question, what is anhydrobiosis? That is tolerance of dehydration in various animals is called anhydrobiosis. What is tolerance of dehydration mean? कि पानी की कमी को बर्दाश्त कर लेना एक लंबे अरसे तक, दैट इज़ कॉल्ड एनहाइड्रोबायोसिस। जैसा कि कैमल्स में पाया जाता है, कैंगरू रैट में ये स्ट्रेटजी पाई जाती है। कैमल्स के बारे में आपको पता है कि जब उसे पानी अवेलेबल होता है तो वो मैक्सिमम वाटर को ड्रिंक करके अपनी बॉडी के अंदर स्टोर कर लेता है फॉर द पर्पस ऑफ एनहाइड्रोबायोसिस। कि अगर फ्यूचर में कभी वाटर की डेफिशिएंसी होती है, उन्हें वाटर अवेलेबल ना हो, तो एटलीस्ट वो अपनी बॉडी के अंदर स्टोर्ड वाटर को यूटिलाइज़ करते हुए पानी की कमी को पूरा कर सके। दैट adaptation is behavioral adaptation and is called anhydrobiosis. Students,
ये हमारा टॉपिक जो है ऑस्मोरेगुलेशन का कंप्लीट हुआ। ऑस्मोरेगुलेशन के बारे में हमने पढ़ा कि ऑस्मोरेगुलेशन क्या होती है और किस तरह से मुकम्मल हो रही है। हमने देखा कि ऑस्मोरेगुलेशन में कोई भी ऑर्गेनिज़म जो है वो अपनी बॉडी के अंदर वाटर एंड आयंस या सॉल्यूट पार्टिकल साल्ट पार्टिकल्स की को एक बैलेंस रेंज के अंदर रखते हैं। हमने इसमें ऑस्मोरेगुलेशन इन प्लांट्स को स्टडी किया, ऑस्मोरेगुलेशन इन एनिमल्स में हमने एक्वेटिक इन्वायरमेंट में भी देखा और हमने टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में भी देखा। तो हमारा होम्योस्टैसिस का फर्स्ट टॉपिक ऑस्मोरेगुलेशन कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट इंशाल्लाह हमारा टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे द एक्सक्रीशन, जिसमें हम देखेंगे कि किस तरह से डिफरेंट वेस्टफुल प्रोडक्ट्स को प्लांट्स एंड एनिमल्स अपनी बॉडी से एक्सक्रीट करते हैं, निकालते हैं और इसके लिए क्या क्या स्ट्रैटेजीज अडॉप्ट करते हैं और अगर वो उनकी बॉडी में स्टोर हो जाए तो उनके लिए क्या नुकसान हो सकते हैं। स्टूडेंट्स, टॉपिक को भी आप स्टडी कीजिएगा, अगर कोई पॉइंट ना क्लियर हो तो उसके बारे में आप ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।